आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। नंदी गांव में वाक़े हज़रत टीपू सुल्तान के ज़माने में क़ायम बड़ी ही पुरानी मस्जिद रहीमिया में जनाब एजाज पाशा की जानिब से सभी रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम। जी नाजरीन, नंदी हिल्स के करीब चिक्कबल्लापुर में वाक़े नंदी गांव में बड़ी ही पुरानी मस्जिद रहीमिया में उम्रा के सफ़र को जाने वाले जनाब एजाज पाशा की जानिब से शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया और साथ में खाने का भी इंतज़ाम किया गया। जल्द ही उम्रा के मुबारक सफ़र पर रवाना होने वाले हैं, लिहाजा इसी मौके पर उन सभी के आसान सफ़र के लिए और उन सभी के उम्रा की कबूलियत के लिए दुआएं की गई। इस मस्जिद के बारे में बता दिया जाए कि ये मस्जिद की बुनियाद साल 1926 में जनाब मोहम्मद अब्दुल सुबहान साहब तहसीलदार चिक्कबल्लापुर के हाथों रखी गई। फिर उसके बाद इस गांव के बड़े ही मुअज़्ज़िज़ शहरी अब्दुल रहीम साहब के नाम पर यह मस्जिद का नाम मस्जिद रहीमिया रखा गया। बता दें कि जनाब अब्दुल रहमान साहब ने और उनके तीनों बेटों ने इस मस्जिद के तमाम तामीरी कामों में हिस्सा लेते हुए इस मस्जिद की तमाम जिम्मेदारियों को संभाला है और आज भी अब्दुल रहीम साहब के तीनों बेटे अब्दुल वाजिद साहब, अब्दुल खुद्दूस साहब, अब्दुल वहीद साहब इस मस्जिद की देखभाल बड़े ही अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। इस गांव की एक बेहतरीन और ख़ास बात बता दी जाए कि यहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो या जवान या फिर बूढ़ा, सभी साथ मिलकर प्यार से रहते हैं और सब एक होकर मिलजुल कर यहाँ के कामों को, यानी कि मस्जिदों के कामों को, कब्रिस्तान, दरगाहों, ईदगाह, शादी महल के तमाम कामों को करते हैं। इसी के साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इस गांव में तरक्की लाने की नीयत से एक मदरसा, एक स्कूल, तालीमी इदारा बहुत जल्द खोलने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए यहाँ के जिम्मेदारान ट्रस्ट कायम कर चुके हैं, लिहाजा बहुत जल्द इस गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। बता दें कि गांव में रहने वाले हर इंसान, हर मुसलमान, सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत, अपनाइयत से और भाईचारे से पेश आते हैं और इसी मोहब्बत के चलते तकरीबन पिछले 20 सालों से हर रमज़ान में यहाँ रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। लिहाजा हर एक की कोशिशों और दुआओं के साथ इस गांव में हर किस्म की तरक्की लाने के लिए सभी लोग एक होकर मिलजुल कर अपने अपने कामों को अंजाम देते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस कब्र की मजीद तफसीलात। मदीना, शायद ने कहा मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर आऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, इसी में ये चंद रोजा जिंदगी तमाम। एक शायर था और कहता, अरे भाई क्या कह रहे हो, मदीने जा रहे हो, जाके आने की तमन्ना कर रहे हो, अरे ऐसे कहो मदीना जाऊं वही रह जाऊं, मदीना जाऊं वही रह जाऊं, इसी में ये जिंदगी तमाम। बड़े मुबारकबाद है हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने ये सआदत अता फरमाई कि माह रमजान में बुलाया। ये सआदत फरमाई कि माह रमजान में बुलाया। माह रमजान, ये समझिए कि वहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 बराबर है। माह रमजान में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज पढ़े। क्या इजाजत, अल्लाह पाक सलामत रखे और सबर की आसानियां बनवाए, साथ खैरियत के बजाय माशाअल्लाह हमारे सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब कुछ सदीक के हाजिर में आमीन। जी दोबारा बोला है मदीने जा दोबारा फिर जाऊं, मदीने जा दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं दोबारा फिर जाऊं। इसी में खत्म ये 2 रोजा जिंदगी तमाम हो जाए। हाजिर आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह।
और शेर समात फरमाए, जी लगाकर कहते हैं सुभान अल्लाह, और कहते हैं सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए कलामुल इमाम इमामुल कलाम का चंद अशार समात फरमाए, और नासरी पढ़ने से पहले एक मरतबा झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर समात फरमाए। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, 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 काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और ये भी शेर समात फरमाए। आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, क्या आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जो दे शह कौसर का भी दरिया देखो, आओ जो दे शह कौसर का भी दरिया देखो, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगाया है गिलाफे काबा, कि खूब आँखों से लगा या है गिलाफे काबा, खूब आँखों से लगा या है गिलाफे काबा, क़स्र महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, क़स्र महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। और शेर आखिर समात फरमाए। गौर से सुन तो रज़ा का बस आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा का बस आती है सदा, कि गौर से सुन तो रज़ा का बस आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा का बस आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो, हाजियों वो शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो दे चुके का
बेका काबा देखो اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। जिंदगी मक्के में मदीने में मरना मांगो। जिंदगी मक्के में मदीने में मरना मांगो। और बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे। लहद कहते हैं कब्र को। बाद मरने के महक उठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। इसलिए रब से मोहम्मद का पसीना मांगो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर रहने दीजिए, उधर मत लाइए, ये बस वहाँ तक एंड कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जनाब एजाज भाई उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बल्कि ये जा नहीं रहे हैं, रब रसूल इन्हें बुला रहे हैं। किसी की क्या औकात वो जाए, बस जिसे रब याद फरमा ले, हुजूर इजाज़त दे दे, बस वो हाज़री के लिए पहुंच जाया करता है। एक बड़ा जाने के लिए क्या गरीबी क्या अमीरी, करोड़पति अरबपति लखपति नहीं जा पाते हैं। गरीब जो है बैतुल्लाह शरीफ भी देख लेता है, गुंबद खजरा भी देख के आ जाता है। हर मुसलमान को उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना और आरज़ू ये होनी चाहिए कि वो रूह निकलने से पहले पहले जो है वो काबतुल्लाह भी देख ले, गुंबद खजरा भी देख ले। आरज़ुएं तो सबकी बहुत होती हैं, गाड़ी बंगला घोड़ा मकान बैंक बैलेंस, मगर सबसे बड़ी ख्वाहिश आरज़ू और तड़प यही होनी चाहिए कि हमें मक्का शरीफ मदीना शरीफ देखना है। बस उधर वीडियो में पड़ता है। एक बड़ा गरीब इंसान मगर हुजूर से इश्क रखने वाला, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, हुजूर का आशिक, हुजूर को चाहने वाला, मगर था गरीब। कैसे जाता वो, कैसे जाता? उसे पता चला कि फला जगह से फला तारीख को समंदरी जहाज जा रहा है। उसने जो है लोगों से खुद को बचाते बचाते जो है वो भी किसी तरह से समंदरी जहाज में, पानी वाली जहाज में जाके बैठ गया, छुप के बैठ गया। जब सारे लोग बैठ गए उस जहाज में तो टिकट चेक करने वाला आया और सबके जो है टिकट चेक करने लगा कि टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। सबने टिकट दिखाया, मगर जब वो टिकट चेक करने वाला इस गरीब आशिक के पास पहुंचा ना तो कहा कि तुम्हें टिकट दिखाओ, तुम अपना टिकट दिखाओ। तो किसने कहा कि मैं बड़ा गरीब हूं, टिकट नहीं है जेब में मगर दिल में नबी की मोहब्बत है, नबी का इश्क है, मुझे ले चलो। उसने कहा ना ना ऐसे नहीं हो पाता, ये गैर कानूनी हो जाएगा, तुम्हें टिकट लेना पड़ेगा, टिकट दिखाना पड़ेगा। कहा गरीब हूं, कहां से टिकट लाऊं? कपड़े वाले पॉकेट में टिकट तो नहीं है मगर दिल की थैली में रसूल का प्यार है, हमें इसी मोहब्बत की बिना पर ले चलो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, टीटी चेक करने वाले ने कहा ना तुम उतर जाओ, तुम्हें नहीं ले जा सकते। गरीब कहता है मुझे ले चलो, मैं भी मदीना देखना चाहता हूँ, मैं भी मक्का शरीफ जाना चाहता हूँ, मुझे ले करके चलो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर क्या हुआ जब टीटी ने देखा कि ये गरीब जहाज से उतरने को तैयार नहीं है तो उसने कॉलर पकड़ा और गरीब का कॉलर पकड़ करके जहाज से, पानी वाली जहाज से नीचे फेंक दिया।
ये इधर नीचे आया, उधर समंदरी जहाज चल पड़ी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आशिक गरीब नीचे आया, खूब रोया, और रोने के बाद जब थोड़ी देर संभला तो मदीना शरीफ की तरफ रुख करके कहा और कहा कि मेरे मौला, तूने गरीब मुझे बनाया, इसमें मेरा कसूर क्या है? तूने मुझे गुर्बत दी है, तेरी रजा पर मैं राजी हूँ, खुश हूँ, मगर आज ये काफिला चला गया और अगर आज मैं मदीना ना पहुंचा तो मैं भी अपने शहर में, गांव में ऐलान करूंगा कि मदीने वाला रसूल सिर्फ अमीरों का रसूल है, सिर्फ अमीरों को बुलाता है, गरीबों को वो रसूल नहीं, गरीबों को नहीं बुलाता है। जीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रो रहा है, जहाज तो चला गया, जहाज तो चला गया, ये अकेला वहीं समंदर के किनारे रो रहा है। नमाज का वक्त हुआ, सोचा लाओ नमाज तो पढ़ लेता हूँ। समंदर में इसने वजू बनाया, वजू बना करके खड़ा हुआ, कान की लौ तक उसने हाथ उठाई थी कि नीयत बांध के असर की नमाज पढ़ो। पीछे से किसी ने हाथ रखा पुष्ट पर, पीठ पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह के बंदे यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहा है? पलट करके उस गरीब आशिक ने देखा, कहा तुम कौन हो? कहा मैं जो भी हूँ, एक काम कर, इस पार तूने वजू बनाया है, उस पार चल के तू नमाज पढ़ ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने शहर में तूने वजू किया है, नबी के शहर में चल के नमाज पढ़ ले। आशिक ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे जो है दुख पर नमक डाल रहे हो, जख्म पर नमक डाल रहे हो। उसने कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? कहा मैं नहीं पहचानता हूँ, आज से पहले देखा नहीं हूँ। आने वाले ने जवाब दिया, मुझे ख्वाजा खिज्र कहते हैं, मैं नबी की मजलिस में बैठा था और मदीने वाले नबी ने फरमाया, खिज्र जल्दी चला जा। मेरे आशिक ने तड़प के दुआ मांगी है, उसने रो करके फरियाद की है, जा। वो उसने वजू तो अपने मुल्क में किया है, वो मेरे शहर में आकर के नमाज पढ़ेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख्वाजा खिज्र फरमाते हैं, आंख बंद करो, आंख बंद करो। थोड़ी देर के बाद फरमाया, आंख खोलो। जब आंख खोला तो आंख बंद किया था तो अपने मुल्क में था, जब आंख को खोलता है वो आशिक गरीब तो नबी के शहर में नजर आता है। उसने फिर सोचा कि वो समंदरी जहाज जिसने मुझे छोड़ के आया था, साहिल तो यही है, उसको यहीं पे आके किनारे पे लगना है, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं, उनसे मिल लेता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जहाज जब आया है ना तो जहाज में रहने वाले, आने वाले जहाज से हैरान होते हैं, अरे हमने इसे तो वहां छोड़ा था, यहाँ कैसे आया है? हर आने वाला अपना अमामा उसके कदमों में रख देता है, कप्तान अपनी टोपी उस गरीब आशिक के कदमों में रख देता है, कैसे आए तुम यहाँ? उस गरीब आशिक ने कहा कि तुम लोग टिकट से आए हो, टिकट से, तुम दौलत के भरोसे आए हो, हम नबी के इश्क और मोहब्बत के भरोसे से आए। तुम आए हो दौलत के भरोसे से, हम आए हैं नबी के भरोसे से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताना यह मकसूद था, हर कोई अपने दिल में तड़प रखे, ये आरजू रखे, रोजाना दुआएं मांगे। तब कहा, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, जिंदगी मक्के में मदीने में मरना मांगो, बाद मरने के मैं कुट्ठे लहद के गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद का मदीना मांगो। मेरे बड़े खुश नसीब हैं हमारे एजाज भाई जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमारी दुआएं आप सब के साथ थी और हमारे हाफिज साहब की दुआएं साथ थी। मुअज्जिन साहब तो बार बार कहते थे, एजाज भाई कौन है, कौन है? तो मैं बोला, मैं भी पहली मरतबा मिला हूं तो आपको कैसे बताऊं कौन है? अब बोल पूछना, बताता हूं कौन है। माशाअल्लाह अज़ीम जो है, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, जाना आना कबूल फरमाए, जो है ज़्यादा उम्रा कीजिए,
खुशनसीबी है, आपको ताकरातें वहां मिलेगी, शब कद्र वहां मिलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वालिदैन के भी हक में दुआ करें, हमारे गांव के हक में दुआ फरमाएं, वहाँ पूरी उम्मत के लिए, फिलिस्तीन और गाजा के मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ फरमाएं। वहां दुआएं नहीं कबूल होगी तो कहाँ कबूल होगी। यूं वहां ना लड़ने जा रहे हैं ना झगड़ने जा रहे हैं, बस ये सोचें कि हम संवरने जा रहे हैं, संवरने जा रहे हैं। अब साहब बेटा मैं छोड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन, सलातु व सलामन दाइमन अलैहि या सय्यदी या हबीबी या आक़ाई या मौलाई या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या नबी अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फी बहर गम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना इश्क़ा लना गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मागदा इम्तु सुल्तान दो आलम शुदई शाह मदद शाह गदाया मदद अलमीन करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब के वालिदैन अज़ीज़ व क़ारिब कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के सारे अफराद, सारे मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, सारे मरहूमीन, बिलखुसूस हमारे एजाज़ भाई के वालिदैन जनाब ख्वाजा मरहूम अब्दुल लतीफ़ साहब, मरहूमा ज़हीरुन्निसा साहिबा, और मेरे मौला यहाँ जितने भी तेरे बंदे हाजिर हैं सब के भी घरों के ख़ानदान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी रज़ा के लिए हम सब ने सुबह सादिक़ से लेकर के अब तक मेरे मौला खाना पीना छोड़ा था ताकि तू राज़ी हो जाए। मौला हम सब के इस खाने पीने से ये दूर रहने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा, इबादत को कबूल फरमा। मेरे मौला आज जुमा का दिन है परवरदिगार आलम, बड़ी कीमती घड़ियाँ इस वक्त चल रही हैं, बड़े कीमती लम्हात चल रहे हैं मेरे मौला। एक एक वक्त में, एक एक लम्हे में इस वक्त लाखों गुनहगारों को जन्नती बना रहा है मौला। जिनकी तू मग़फ़िरत फरमा रहा है उन मग़फ़िरत याफ्ता लोगों में हम सब का भी नाम दर्ज फरमा, बख्शे हुए लोगों में हम सब का भी शुमार फरमा ले। इलाहुल आलमीन करीमा का और साज़ा बिलखुसूस मेरे मौला हमारे जनाब एजाज़ भाई जिनको तू अपने घर के दीदार के लिए बुला रहा है मेरे मौला, तू अपने महबूब का मुबारक शहर देखने के लिए बुला रहा है। वो मदीना शरीफ दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, वो मक्का शरीफ जहाँ पर एक नेकी लाख नेकियों के बराबर है मेरे मौला। अनकरीब ही अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के जाएंगे मेरे मौला। हमारे घर कोई आता है तो हमारा मेहमान बन जाता है, ये तो तेरे घर जा रहे मौला, तेरे मेहमान बन के बनेंगे मेरे मौला। हमारे घर कोई आता है तो मेरे मौला हम उसकी मेहमान नवाजी अपनी ताकत के मुताबिक करते हैं, मगर जब कोई तेरे घर आता है तो अपने कुदरत के मुताबिक इनकी मेहमान नवाजी फरमाना मेरे मौला। इनके घर से निकलने से पहले पहले मेरे मौला इन्हें गुनाहों से पाक और साफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन करीमा कार साज़ा बंदा नवाजा जब घर से निकलेंगे तो घर से निकलने से लेकर वापसी तक मौला रास्ते के बलाओं से, खतरा से, हादसात से हिफाजत फरमा ले। इलाहुल आलमीन ये घर से जब निकलेंगे तो कदम कदम पर अजर अजीम अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन
जहाज में सवार होंगे परवरदिगार आलम फ्लाइट में बैठेंगे तो उस फ्लाइट को हादसात से महफूज फरमा ले। मेरे मौला जब ये वहां पहुंच करके काबा शरीफ में तेरे घर के तवाफ करेंगे, मेरे मौला इनका तवाफ करना कबूल फरमा ले। हजर असवद को बोसा देना कबूल फरमा ले। मकाम इब्राहिम के पास नफल नमाज पढ़ना भी कबूल फरमा ले। इलाल आलमीन सफ़ा और मरवा की सही भी कबूल फरमा ले। हजर असवद को का चूमना भी कबूल फरमा ले। इलाल आलमीन इनकी जब निगाह पहली निगाह खाने काबा पर पड़ेगी, मेरे मौला जो भी दुआ को मांगेंगे उसे भी कबूल फरमा लेना, इनके हक में भी कबूल फरमा लेना, हम सबके भी हक में मेरे मौला कबूल फरमाना। इलाल आलमीन करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मलिका बादशाह वो जमजम शरीफ जिसमें मौत को छोड़ के हर मर्ज से शिफा है। इलाहुल आलमीन वो जब पानी पिएंगे हर मर्ज से शिफा नसीब फरमाना। परवरदिगार आलम मौला कुद्दूस वहाँ संवरने के लिए जा रहे हैं, मौला दुनिया भी सवार दे, उक़बा को भी सवार दे। इलाहुल आलमीन करीमा कारसादा तुझसे खुसूसी फरियाद है, जनाब एजाज साहब के इबादतों में, इनकी तस्बीहात में, दुरूद पाक पढ़ने में, मौला कुद्दूस इनकी दुआओं में इनका वालिदैन का हिस्सा खास करके अता फरमाना, उनके माँ बाप का हिस्सा खास करके नसीब फरमाना। इलाहुल आलमीन मेरे मौला तू रहम करम की बारिश नाजिल फरमाना। इलाहुल आलमीन तू ही संवारने वाला है, सजाने वाला है। मेरे मौला वो जगह जहाँ देखा नहीं है, मेरे मौला सिर्फ सुना है, अपना ख़ानदान छोड़ के जा रहे हैं, घरदार छोड़ के जा रहे हैं, अजीज़ व अकारिब को छोड़ के जा रहे हैं, रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को छोड़ के जा रहे हैं, मेरे मौला सिर्फ इसलिए ताकि मेरे मौला तेरे रहमत के हकदार बन जाए, हुजूर की शफाअत के हकदार बन जाए। मेरे मौला इनके वापसी तक इनके अहलो अयाल की हिफाजत फरमाना। इलाहुल आलमीन इनके हर चीज़ की हिफाजत फरमाना। मौला हम इनको तेरे हवाले कर रहे हैं इसलिए कि तुझसे बड़ा कोई मुहाफिज नहीं है, तुझसे बड़ा कोई मेरे मौला हिफाजत करने वाला नहीं है। तुझे हम इन सब को मौला तेरे अमान में अता फरमा देते हैं, इन्हें सलामती से लेकर के जाना, सलामती से लेकर के आना। मेरे मौला जब ये तेरे मदीना शरीफ हाजिर देंगे, मैं हुजूर जब आपको सलाम करेंगे तो हुजूर इनके सलाम को कबूल भी फरमाइएगा, साथ में जवाब भी दीजिएगा। हुजूर हम इनके जरिया अपने सलाम को, इनके जरिया हुजूर आपकी बारगाह तक पहुंचाना चाहते हैं। हुजूर हमारे सलामों को भी कबूल कीजिएगा। हुजूर कोई भी मदीना या मक्का शरीफ आता है, दिल तड़पता है, कराता है, दिल रोता है। हुजूर हम गरीब जरूर हैं, मगर जैसे हुजूर अमीरों के सीने में दिल होता है, हम गरीबों के सीने में भी दिल है। हुजूर दिल तड़पता है, मचलता है, दिल रोता है। हुजूर ये इफ्तारी का वक्त है, हुजूर मौत से पहले जरूर अपने दर की हाजिरी करा दीजिए। हुजूर हुजूर हमने बहुत दरूद पढ़ा है अपने गांव में, शहर में, बस्ती में। हुजूर आपके गुंबद को देखते हुए दरूद पढ़ना चाहते हैं। हुजूर ये गुजारिशात कबूल कर लीजिए। हुजूर हम जुमा जुमा फजर फजर में अपने गांव शहर की मस्जिद में आप पर सलाम पढ़ते, नमाजों में अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी का तोहफा भेजते हैं। हुजूर जिंदगी में एक मर्तबा ही अपने गुंबद खजरा के नीचे सर को झुका के आजिज़ी के साथ, खुलूस और मोहब्बत के साथ हुजूर सलाम करने का मौका अता फरमा दीजिए। हुजूर हम आपको सलाम कर लेंगे, आप अगर कबूल कर लेंगे तो हुजूर हम समझ जाएंगे कि अब आपकी शफात मेरे हक में हो गई और हम सब जन्नत के हकदार हो गए। हुजूर करम फरमा दीजिए, रहम फरमा दीजिए। हुजूर आपने तो अबू जहल के गुलाम पर भी करम फरमाया है, रहम फरमाया है। मेरे मौला सबकी नेक जायज मकासद को पूरी फरमा दे। मेरे मौला मैं जिस मस्जिद में खिदमत करता हूँ, नौकरी करता हूँ, इस मस्जिद को मौला मुसल्लियों से भर दे। मेरे मौला लोगों को सजदे के तड़प अता फरमा दे, इबादत गुजारों के इबादतों को कबूल फरमा दे।
रोजेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा ले, तरावी पढ़ने वालों के तरावी को कबूल फरमा ले। मेरे मौला ये उम्मत लुट रही है मेरे मौला, गाज़ा और फिलिस्तीन में मजलूम मुसलमान है, बड़े परेशान हाल है मेरे मौला, वो भी हमारे भाई हैं रिश्ते कलमा की वजह से। मेरे मौला उनके मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। मेरे मौला इफ्तारी का वक्त आता है तो इतनी अच्छी अच्छी नेमतें हमारे सामने होती है, मेरे मौला उन मजलूम फिलिस्तीनियों के इफ्तारी सहरे और ईदी का इंतजाम फरमा ले। इलाहुल आलमीन उनके भी ईद के लिबास का इंतजाम फरमा दे। मेरे मौला जालिमों को या तो हिदायत दे दे, उन्हें अच्छी तौफीक दे दे मेरे मौला, या फिर उन्हें दुनिया से नीस्त नाबूद फरमा दे, जिल्लत की मौत अता फरमा दे। मेरे मौला यूपी के मदारिस की हिफाजत फरमा ले। इलाहुल आलमीन फजल फरमा दे, करम फरमा दे। मेरे मौला हमारे एजाज भाई की हर दुआ में हम सबका भी हिस्सा अता फरमाना, इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमाना, इनकी इबादतों में हिस्सा अता फरमाना, इनके तस्बीहात में मौला हिस्सा अता फरमाना। मेरे मौला दुनिया के कोने कोने से तेरे बंदे बंदियां उस पाक दर पर आते हैं, कहाँ वो दर जिस ज़मीन ने हुजूर के कदमों को चूमा है, जिस ज़मीन ने हुजूर के अज़वाज के कदमों को चूमा है, सैयदा फातिमा के तलवों को जिस ज़मीन ने बोसा दिया है, उस ज़मीन को मेरे मौला हाँ की बरहाज़री देने जा रहे हैं। अज़वाज मुतहरात अहले बैत के तुफ़ैल मौला क़ुद्दूस, इनका आना भी कबूल फरमा, जाना भी कबूल फरमा, वहाँ के मौसम से इनकी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हर चीज़ इनके हक़ में खैर वाला फरमा दे, बरकत वाला फरमा दे। इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम इस महफिल में जितने लोग बच्चे बच्चियाँ रखते हैं मेरे मौला बालिग़ हो चुके हैं, उनके लिए नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। शादीशुदा जितने हैं मेरे मौला इनके ज़िंदगियों में सुकून अता फरमा दे, बेरोज़गारों को अच्छी रोज़ी अता फरमा दे। यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं मौला उनके सीनों में इश्क़ रसूल बुजुर्ग औलिया अल्लाह का फैज़ान अता फरमा। जो कुछ मांग रहे हैं अता फरमा, मांगने से बहुत कुछ रहेगा मेरे मौला, वो भी अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयद कलीमुल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर रहीमिया जामा मस्जिद। ये मस्जिद की बुनियाद 1926 में जनाब अब्दुल सुभान साहब तहसीलदार थे जब चिकबड़ापुर के, जब ये मस्जिद इसमें आई उसके बाद से रहीमिया जामा मस्जिद के नाम से हमारे गाँव के रहने वाले अब बेंगलुरु में चाहिए उन्होंने 2003 में अब्दुल रहीम साहब करके नाम से ये अडाप्ट कर लेके मस्जिद पूरा कंस्ट्रक्शन सभी उनके बेटों कर रही हैं। अब पूरा मैनेजमेंट पूरा अब उनका है, आज भी पूरा इनका देखभाल पूरी उन्होंने कर रही मस्जिद का। मैं नई मस्जिद भी उन्होंने बने सो उनका अब्दुल खुद्दूस साहब के वाजिद साहब और खुद्दूस साहब उनके बेटों वाहिद अब्दुल वाहिद साहब, ये तीनों मिलके यहाँ का दारो मदार पूरा उन्होंने देख रहे हैं। अब मुझे 3 महीने से 3-4 महीने हुआ, मैं दिसंबर 1 तारीख से मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बन के वक्फ बोर्ड से मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजे। यहाँ कोई कमेटी नहीं है इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेज के ही इंशाअल्लाह मेरा टर्म हो जाता है कि हाँ मैं आने के बाद हमारे सारे गांव वाले नौजवान बुजुर्ग सब मेरा साथ भरपूर साथ दे रही। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ और भी साथ देती हैं। मैं आने के बाद हमारे नौजवान और हमारे मेरे साथ जितने भी खड़े हैं गाँव वाले एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी कौन भी क्या भी उसमें भेदभाव नहीं है, सब नौजवान हो बूढ़े हो सब मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं। और काम सभी जो टाइल्स का है दूसरे तीसरे काम सभी रमज़ान में शुरू करें हमारे साथ। गांव वाले पूरे गांव वाले मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं। इसमें हमें पूरे एक ही सब नौजवान हो बूढ़े हो बुजुर्ग हो सब भी एक साथ पूरे गाँव वाले मिलकर हमारा हमें काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह और भी अच्छे से अच्छा करेंगे हमारी मस्जिद के वास्ते, हमारे कब्रस्तान के वास्ते, हमारी दरगाह के वास्ते। और भी ईदगाह का काम है, ईदगाह में काम्पाउंड का काम दिलाने का है। बाद में शादी महल का काम है, वो भी शादी महल को पैसे भी सैंक्शन होकर हैं, 20 लाख रुपए सैंक्शन होकर हैं, वो भी प्रोग्रेस में है। उसके बाद है कि अरबी मदरसा बनाने का भी है, उसके अरबी मदरसे के वास्ते जगह भी है। बाद में उर्दू स्कूल वो मैं हमारे एजाज साहब अब हम मेरे साथ यहाँ मिलकर ट्रस्ट बना के
सही SJS एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट करके बना के हैं। वो ट्रस्ट है ये उर्दू स्कूल को अडाप्ट करके ही हम लोग गवर्नमेंट से 5 साल के वास्ते अडाप्ट करके देखें। इंशाल्लाह इस बार इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करना है हमारा ये है मंशा है, मनसूबा है, मंशा है। इंशाल्लाह वो भी काम होता है और अभी बहुत से काम करने की ही उम्मीद करता हूँ। मैं सभी इंशाल्लाह मेरा टर्म हुए तक मैं इंशाल्लाह हमें गाँव वाले सब मिल को, मैं अकेला नहीं हूँ, गाँव वाले पूरे साथी नौजवान हो सब हो, उसमें कौन भी ये सब एक पने से ही सब भाई सब मिलकर सब पूरा गाँव वाले साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह एजाज पाशा करके उम्रा शरीफ को इंशाल्लाह कल शाम को रवाना हो रहे हैं। उनके तरफ से रोज़दार के इफ्तियार की पार्टी में ये करे थे और दुआ भी हुई इनके बारे में। इंशाल्लाह जी ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम किया थे। उनका सफ़र कामयाब हो करके दुआ करते हैं इंशाल्लाह। मेरे बाजू ही खड़ी बहुत है हम दोनों हमें साथ पूरे ये गाँव वाले चुनो भी बहुत अच्छे आदत के बहुत अच्छा है, उनका साथ भी हमारे साथ है। 10 पर 5 बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें मस्जिद के आए वो इसमें पेश मामबीच उनको पढ़ा रहे हैं। बच्चे 25 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। चल रहा है मदरसा स्कूल के अंदर। इंशाअल्लाह हमारी जगह खाली है, उसके वास्ते मैं गवर्नमेंट को भी अप्रोच करके हूँ। वहाँ से उनका ज़मीर अहमद साहब से भी वक्फ बोर्ड से भी देखो मैं एस्टीमेट प्लान एंड एस्टीमेट सबमिट करके हूँ। ये महीने में सैंक्शन होना था, ये कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से थोड़ा पेंडिंग करके है। मैं हर रोज़ वक्फ बोर्ड को जा रहा हूँ, वहाँ का बजट एस्टीमेट भी देखूँ। इंशाल्लाह वो सैंक्शन होगा तो जगह खाली है। इंशाल्लाह मदरसा तो मैं बोले जैसा मदरसा तामीर होता है, उसके बाद ही बेवाओं को, यतीमों को, बीमारों को उनके रूल्स के तहत उनकी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। अपील करना चाहेंगे आप कि ये काम आसानी से जल्दी हो क्या भी नहीं। हम ना वक्फ बोर्ड को तो जो आजकल जो है वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड वाले जैसा हम ना मदद करेंगे हमें सामने खुलकर सामने आएंगे ना। उन्होंने अब क्या है हमें डायरेक्ट अब जाके उनसे अप्रोच होना हर बजट के वास्ते क्या काम के जैसे उन्हें हम ना जल्दी करके देंगे वैसे भी हमारे गाँव के उनके तरफ से छमना मदद इनके तहत पूरा काम चलता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ये इफ्तियार पार्टी तो कम से कम 20 साल से ऐसे ही हर साल बनाए जाते हैं। यहाँ के गाँव के हमारे वालिद 25 साल सदरात किए हैं यहाँ भी। उसके बाद ये मस्जिद के रहीमिया मस्जिद के सदर थे, 25 साल यहाँ खिदमत करे हुए हैं। उसके बाद वो हमें वैसा ही पार्टी गुजार ले जारी इफ्तियारी की। इस बार मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उम्रा का एक मौका नसीब हुआ है। आज वही वक्त पर वो पार्टी में मैं भी शामिल हुआ हूँ। हमारे हज़रत गाँव वाले सब भाइयाँ मिलकर दुआ करें, खुशी की बात है। और ये गाँव अमन से है, बहुत सालन से यहाँ की हिस्ट्री है, सब मिलजुल कर काम करती, सब अच्छे हालात में हैं। मगर यहाँ एक कमी है, बाहर से जो मिलना था, जो तरक्की होना था, तरक्की नहीं हुई गाँव के अंदर। मस्जिद अल्लाह माशाअल्लाह अच्छी है, दरगाह भी है। क्या मिलना चाहिए था, क्या तरक्की? तो एजुकेशन मिलना था यहाँ गाँव के अंदर, एजुकेशन, दीनी तालीम, मदरसे ऐसे इजारे होना था, वो नहीं होकर है। अब इसके अंदर हमारे कलीमुल्लाह कमिश्नर बना के हैं, हमें पूरी भरपूर कोशिश करें पूरी टीम मिलके यहाँ एक अच्छा सा मदरसा कायम हो, यहाँ पर तमाम बेवा यतीमा के लिए अच्छे मकाम नसीब हो उनके रास्ते, और गरीबों के लिए, शादियों के लिए मदद करने के लिए एक बड़ा इजहारा बनाकर यहाँ मदद करना चाहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस इस गाँव के अंदर सब अमन से ही अब माशाअल्लाह कमेटियाँ इंशाअल्लाह बहुत अच्छी कमेटी बनती है, आइंदा बनती है। वो कमेटी जैसी बनती है वैसा गांव भी बनता है। मेन कमेटी की ज़रूरत है, कमेटी की बहुत ज़रूरत है, अच्छे होना चाहिए, उसमें एजुकेशन होना चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन जो है तो गांव के अंदर एजुकेशन ज़रूर होगा, दीनी तालीम ज़रूर होगी, नमाजियों की तादाद बढ़ना है, नमाजियों की तादाद कम है माशाअल्लाह। अब रमज़ान में बहुत बढ़ती जा रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत खुशी की बात मैं आज देखा इफ्तारी में बैठकर मस्जिद भरकर इफ्तारी करे। मैं भी कम से कम बेंगलोर यहाँ पर मकाम था, बेंगलोर में आटी नगर में, मैं वहाँ से आकर अब इफ्तारी में शामिल हुआ हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जाने के लिए उम्रा के लिए सैटरडे फ़्लाइट है, जा रहा हूँ। सब भाइयों की दुआ लेकर जा रहा हूँ। देखिए गाँव के लिए, अमन के लिए मांगता हूँ दुआ, वहाँ सब भाइयों के लिए मांगता हूँ, सबके लिए तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, सबकी तरक्की मांगता हूँ दुआ। अब जो यहाँ पे मस्जिद के कॉम्पाउंड में जो एक शादी महल है, आप मस्जिद के ज़िम्मेदार मिलकर क्यों नहीं यहाँ पे एक मदरसा कायम करते
खास करके खवातीन के लिए, मर्द बच्चों के लिए, नहीं, खासकर आप- खवातीन के लिए इसके इसके बारे बाद में- करना इसके बारे में एक मीटिंग है इंशाल्लाह, रमज़ान के बाद एक मीटिंग है मुकर्रर करके, ख़वातीन के लिए भी अरेंज करेंगे और यहाँ दीनी तालीम का इजहार करने के लिए भी अरेंज करेंगे, आलीशान मदरसा भी बनाएंगे। ये बहुत से प्लानिंग हैं, मगर गांव वाले सब मिलकर साथ देने से ये गांव इम्प्रूवमेंट होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह यहाँ चले फिरे रास्ता है। यहाँ बहुत बड़े वली हज़रत जहांगीर शाह वली बाबा का मकाम है, बढ़ते पीर बाबा का मकाम है, खादर शाह वली बाबा का मकाम है। ये बहुत खुशनसीब है यहाँ के गाँव वाले, ये सब साथ में हैं, मगर एक हौसला नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, बैक सपोर्ट नहीं है। अगर बैक सपोर्ट मिल गया तो इस गाँव को हाई होता है। इसको ये करना है, लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के लिए बहुत इल्मदार आदमी की ज़रूरत होना है, समझ रहे हैं। वो आदमियाँ कोशिश करें। हमारे अमजद भाई हैं, अफसर भाई, नासिर भाई, खदीर भाई, प्यारे जान, गाँव के नवाब असलम भाई, हमारे MM महबूब पाशा करके वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनका भी एक इसमें ये है, अंदाज़ा है। ज़रूर रमज़ान के बाद एक कामयाबी का मुकाम करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ में याद रखिए।